आपके जो भी पर्सन हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये देखेंगे। आज हम पाइल रीडिंग करेंगे। फर्स्ट पाइल में ए से लेके एम तक लेटर है और दूसरे पाइल में एन से लेके जेड तक है। तो आपको अपने पार्टनर का नाम चूज़ करना है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइल फर्स्ट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके पार्टनर के नाम का लेटर ए से लेके एम के बीच में है तो उनका पाइल फर्स्ट रहेगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन, आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके ओके ओके। और बॉटम में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है रीडिंग में? एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है रीडिंग में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एट ऑफ पेंटिकल क्यों आया है रीडिंग में? एट ऑफ पेंटिकल। ओके, द हेरोफेंट, द हेरोफेंट, बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले आपकी पर्सन की फीलिंग अभी यही दिख रही है कि वो अभी अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है आप बहुत लोगों में आपके कास्ट कल्चर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। या आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो। आपका ट्रेडिशनल अलग हो सकता है, उनका ट्रेडिशनल अलग हो सकता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं। या अभी ये पर्सन अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। और साथ में ये पर्सन का ये है कि इन्हें इस रिलेशन पे काम करना है डेफिनेटली। कोई ये नहीं है दोहराए कि इन्हें इस रिलेशन की या आपकी याद नहीं आती। बट ये ना अपने फाइनेंशियल शायद इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है या कोई ना कोई पास में इन्होंने गलती की हुई है जिस वजह से ना ये खुद को अभी ये कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये भी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना थोड़ा किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या फाइनेंस में, या इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्हें उठानी है, जिस वजह से भी ये ना उस स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। अपनी फाइनेंशियल या खुद को कहीं चीज़ में प्रूव करने में लगे पड़े हुए हैं। तो इस वजह से आपके ऊपर थोड़ा ध्यान कम रहता है। पूरे दिन उनके दिमाग में वही चीज़ें रहते हैं, फाइनेंस काम या जो है, या कुछ ऐसी गलती की हुई है इसने जिससे वो खुद को प्रूव कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच में मैंने बोला डेफिनेटली कास्ट कल्चर कोई ना कोई इशू है, या इन्होंने किसी हीलर से, काउंसलर से, या आपने भी हो सकता है, ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, किसी से टैरो रीडिंग या कुछ ली हुई है, या किसी से पूछा हुआ है कि हम दोनों का रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस टाइप की भी कोई एनर्जी दिख रही है। और ये पर्सन, आप बोलोगे नहीं दीदी ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत फोकस रहते हैं, ये इन चीज़ों पर नहीं मानते, नहीं बिलीव रखते। बट ट्रस्ट नहीं, इन्होंने सच में किसी काउंसलर से या टैरो कार्ड रीडर से, टैरो कार्ड रीडर या किसी पंडित से या किसी से तो इन्होंने पूछा हुआ है कि हम दोनों का रिलेशन आगे कैसा होगा या कैसे नहीं। और ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट है आपके तरफ। और उन्हें जिस तरह से प्यार करने वाला पर्सन चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही पर्सन हो। थोड़े इनमेच्योर है ये पर्सन और आपके लिए इमोशनली ओपन है। और ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को, पहले ही दिमाग में सोचते हैं ऐसी होगी वैसी होगी। तो ये थोड़े बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाले पर्सन में आने वाले पर्सन हैं आपके पर्सन। और
बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आपकी तरफ दौड़ के चले आना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसे लगता है कि इस रिलेशन में उन्हें बहुत देना पड़ेगा और उस हिसाब से आप उन्हें समझोगे भी नहीं, या उन्हें ये भी चीज़ लगती है कि आपने इस रिलेशन में बहुत किया, उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं कर पाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा था, ये चीज़ भी रहे। और या आपसे कोई उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तो है, बट ये ना थोड़ा शांत बैठे हैं कि वो देखना चाह रहे हैं कि आपके तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कैसी चीज़ें आप क्या करते हो, ये चीज़ें दिख रही है। आप कॉल करते हो, आप मैसेज करते हो, ये चीज़ें भी दिख रही है कि वो ना आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये चीज़ करोगे तो फिर मैं इस चीज़ को आगे करूँगा या आगे बढ़ूँगा। बहुत फोकस है, आपको बहुत फोकसली देख रहे हैं, बस स्टक भी दिख रहे हैं क्योंकि पास में ये रिलेशन ना उन्होंने ख़त्म किया होगा। किसी आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी से ज़्यादा ना मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी है, बट 1-2% ही दिख रही है। बट आप दोनों का रिलेशन ख़त्म होने के पीछे ज़्यादातर इनका करियर और इनकी फैमिली ही दिख रही है मुझे। और बहुत कम लोग हैं जिनका रिलेशन ख़त्म होना या आप दोनों के बीच में जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उसका थर्ड पर्सन रीज़न है, या बहुत सारी चीज़ों में कास्ट कल्चर, फैमिली, इस पर्सन का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ये चीज़ें ही दिख रही है। ओके, कुछ एक्शन लेंगे क्या ये नहीं देखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कुछ एक्शन लेंगे या नहीं, कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, जस्टिस, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ओके, तो सबसे पहले तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराए कोई शक नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ये इन्हें भी पता है। या इन्हें अपने फैमिली की वजह से आपको जो चीज़ें देनी थी वो चीज़ें नहीं दे पाए, इन्हें भी ये चीज़ पता है कि आप ना आपको बहुत चोट पहुँचाई है, इन्होंने बहुत पेन दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपका हाथ छोड़ा या जो भी चीज़ें हुई, ये चीज़ें ना अब उनके साथ हो रही है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर स्ट्रेस है, या इनको उनके पास में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उन्हें समझे। वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आप जिस तरह से उन्हें प्यार करते थे वो उस तरह से प्यार करने वाला इन्हें नहीं मिल रहा है, उनको समझने वाला नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आप उनकी केयर करते थे उस तरह का पर्सन नहीं मिल रहा है, और ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। बट अभी मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे भी कार्ड आया था कि वो आपसे ही कुछ उम्मीद रख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इस रिश्ते में कुछ कर सकते हो, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई थर्ड पर्सन अगर वो कहीं और मैरिड है तो वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। बट साथ में ना इमेजिन कर रहे हैं या पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पास में आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया हुआ था वो चीज़ों को भी याद करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन डेफिनेटली। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स ने क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आप ना बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन लेना, और अभी थोड़ा आपको लॉस्ट फील होगा या डिप्रेस फील होगा, बट ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए है। आपको थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना या टीम वर्क करने की ज़रूरत है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअली भी अवेलेबल हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ कीजिए और ख़ुद की वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिकली सोचिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है और आपके पास आके बोले कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। आप सबसे लास्ट आओगे उनके लाइफ में, आपके बारे में सबसे लास्ट सोचेंगे,
उन्हें पता है कि मैं इसके बारे में सोचूँ ना सोचूँ, ये पर्सन मेरे बारे में ही सोचेगा, मेरी केयर करेगा, मैं करूँ ना करूँ। तो उस जगह पे आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है और जो सिचुएशन चल रही है उसको थोड़ा ना प्रैक्टिकली और कॉमन सेंस यूज़ करके डील करो, ये बोला जा रहा है। और आपने जो पास में गलतियाँ की थी या आप जो गलतियाँ कर रहे हो, खुद के ऊपर एक बार सोचो कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और उस गलतियों को कैसे सुधारा जाए, ये चीज़ों पे ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और आपको जो पास में गलतियाँ की है वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है और खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और किसी और को भी आपको जज करना नहीं है। और अपने आपको जो भी रिसोर्सेस आपको उसको मैनेज करने की ज़रूरत है और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ बट ये चीज़ें हो नहीं रही है, तो सीधा सीधा डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, हेल्प मांगो उनसे। ओके, तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, तो चलिए हम देखेंगे अब सेकंड पाइल। जिनके भी पार्टनर का नाम एन से लेकर जेड के बीच आता है, ये उनके लिए है। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओपन माइंडेड होके सुनना। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स है जिन्होंने भी पाइल 2 चुना हुआ है, प्लीज़ उनके पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, उस पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, उस पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, उस पर्सन की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके ओके बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। किसी ने तो कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड की हुई है या आपके बीच में ना ट्रस्ट इशू है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टेन ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, एम्प्रेस आपको शायद आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिली हुई है या करियर में या फाइनेंस में आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया हुआ है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में है 7 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो आपके पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको एक वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, अगर वो उनको कोई क्वेश्चन करे ना कि आप किससे शादी करोगे या आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो सबसे पहले वो किसी को बोले या ना बोले, उनको पता है कि आप बेस्ट हस्बैंड मटेरियल या बेस्ट वाइफ मटेरियल हो। ये चीज़ दिख रही है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत लोनली है और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है। और आपके रिलेशन में एक अनस्टेबिलिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी आपके बीच में। पास में बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हुए हो या आप दोनों के उस पर्सन के बीच दिमाग में कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसी चीज़ है जो इस रिश्ते को ख़त्म होने पे मजबूर किया है। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली अपने लाइफ में चेंजेस किए हुए हैं क्योंकि ये एनर्जी आपकी दिख रही है और उन्हें ऐसे लगता है कि आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंज हो गए हो और आप बहुत ज़्यादा अलग ही दिख रहे हो, जैसे पास में थे अभी वैसे नहीं हो। और ये पर्सन रात को जब भी सोने जाते हैं तो उन्हें आपकी याद आती है, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, बट वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ऐसे लगता है कि जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है उनको अपने इमोशन छुपाने की ज़रूरत है और लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। इस वजह से ना वो आपके तरफ आते हुए भी रुक जाते हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन है, फिर भी ना
बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने वाले पर्सन है और ख़ुद को ना सेफ लेके चल रहे हैं, खुद के पास बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बट फिर भी ना उनको अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखानी, या बहुत एक तो आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके, या ऐसे भी हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इस वजह से आप दोनों के रिलेशन एंड हुआ, या ऐसे भी हो सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हर सबके अलग एनर्जी होगी, तो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनके पास ऑप्शन थे और इन सब ऑप्शन को उन्हें चेक करना था, इस वजह से छोड़ के गए, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिन्होंने ये रिश्ता अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, या आपके कास्ट कल्चर, या लॉन्ग डिस्टेंस, या इनके अंदर कोई गलत चीज़ है, तो उस चीज़ की वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ, ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, और अभी तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ दिख रही है, या इन पर्सन को ऐसे भी लगता है कि अगर आपसे बात हो गई तो आप झगड़ा करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, अब आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप बहुत अलग लेवल पे दिख रहे हो, एक क्वीन और किंग के पोजीशन पे आप दिख रहे हो, बट हाँ वो आपके साथ फैमिली देखते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी दिखते हैं। ओके, 10 3 5 5 5 आपको दिख रहा होगा, आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने लाइफ में अगर चेंजेस नहीं किए हैं तो आपको डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चेंजेस करोगे तभी ये पर्सन, अगर आपने चेंजेस नहीं किए, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं किया, अपने ब्यूटी पे, अपने ड्रेस सेंस पे, या आपका नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो आप अपने नॉलेज के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर अपनी कमांड ला दो। जब आप अपनी कमांड लाएंगे ना, ये पर्सन सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, या आने वाले टाइम में आप ऐसे पोजीशन पे आने वाले हो। ये चीज़ अगर आप अभी इस सिचुएशन पे नहीं हो तो आने वाले टाइम पे इस सिचुएशन पे आने वाले हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या एक्शन रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का क्या एक्शन है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का क्या एक्शन। फ़िलहाल इस पर्सन का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बट हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अपसेट भी है, मतलब और एक्साइटेड भी हाँ आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बट वही चीज़ आ रही है कि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है, या कोई ना कोई हिडन इश्यूज़ हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, या आपने कुछ उनसे कमिटमेंट मांगा था वो चीज़ नहीं दी इस पर्सन ने, और अभी ये पर्सन थोड़ा पेशेंस बना के रखा हुआ है। इस पर्सन को टाइम लगेगा आने में आपके तरफ, क्योंकि इस पर्सन ने एक तो बहुत वर्कोहॉलिक भी बनने की कोशिश कर रहा है, या अभी पेशेंस रखा हुआ है, और एंगर और कंट्रोलिंग इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आपके ऊपर एंगर या कंट्रोल करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इन्हें कि आप डेफिनेटली एक दिन ज़रूर आओगे उनके पास, ये आपके तरफ आए या ना आए, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है। और अभी उनके पास ऑप्शन भी होंगे ना, तो वो उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और निगलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, या अभी किसी के साथ रिलेशन में है तो वहाँ पे भी थोड़ा निगलेक्ट की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन को, या ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको निगलेक्ट करके वहाँ पे ध्यान दे रहा है, और थोड़ा ना रिग्रेट या कुछ ना कुछ उनसे मिस हुआ है, ये चीज़ें का रियलाइज़ उन्हें हो रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक टाइम पे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, बट दूसरे टाइम पे उन्हें ना ये चीज़ मतलब उनके दोस्तों के साथ या लोगों के साथ जैसे आ जाते हैं, लोगों के साथ टाइम जब अकेले रहते हैं तो उन्हें वो चीज़ फील होती है, जैसे लोगों के बीच जाते हैं तो वो चीज़ को भूल जाते हैं। ये एनर्जी भी दिख रही है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी,
कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके देखिए, आपको सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ना ईश्वर की ब्लेसिंग है, आपकी फैमिली सपोर्टिव हो सकती है आप उस पर्सन को देखने के अलावा ये देखो कि आपके पास ऐसे कौन से पर्सन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं और आपको अभी अपने फ्यूचर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आइज़ ओपन करने की है। आपको जो स्टकनेस फील हो रही है वो खुद से बनाई हुई है, खुद से क्रिएट की गई हुई है। आपको इस चीज़ से आप बहुत ईज़िली निकल सकते हो, बट आप ना खुद को उसमें कंफर्ट ज़ोन देख रहे हो कि आपको ऐसे रोना, ऐसे बैठना आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, आपको बुरा लग रहा होगा, बट ये चीज़ रियलिटी दिख रही है कि आपने खुद से ये ना ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, मेरे साथ ही क्यों, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे क्या किया था जो मुझे ये छोड़ के चला गया, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, ये वो ठमाना मिलकर कुछ भी हो। तो आपको सबसे पहले बोला जा रहा है कि अपने आइज़ ओपन करो और आगे बढ़ो, टेक एक्शन लो, कुछ ना कुछ मूव करो, आगे बढ़ो। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़े किसी की हेल्प लो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं चले जाओ निकल के थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। ओके, और थोड़ा टीम मतलब फ्रेंड के साथ या टीम के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और थोड़ा मेडिटेशन वो करने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।